जीवन में व्रत लेना है। लोग मुझसे पूछते हैं आपके संप्रदाय में कोई व्रत नहीं होता, एकादशी भी नहीं होती, कोई व्रत नहीं होता। एक माता मंदिर में मिली, बोले करवा चौथ भी नहीं होता। ले बताओ, आप तो कहते हैं अपने लिए न करो किसी के लिए करो, तो करवा चौथ तो किसी के लिए किया जाता है, वो भी नहीं होता। तो मैंने कहा माता जी आपके पति हैं इस समय आपके साथ? बोली हाँ है। मैंने कहा कहां है? अरे यहीं कहीं होंगे। ऐसा ही उत्तर मिला था मुझे, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, अरे यहीं कहीं होंगे। तो मैंने कहा आप चाहती हैं ये आपको 7 जन्म मिलते ही रहें? और मैंने कहा झूठ ना बोलिएगा, आप ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं वृंदावन धाम में। वो निकल गई यहां वहां से। मैंने आवाज देकर कहा इसीलिए नहीं रखते हम ये व्रत। क्यों फंसना है संसार में? संसार का प्रत्येक व्रत तो संसार देने वाला है भाई। अगर व्रत लेना है ना जीवन में तो फिर एक लीजिए, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वावन में धूर, वावन में धूर। अपने प्रभु के अतिरिक्त आप किसी से नहीं लेंगे, ये व्रत लीजिए। एक शायर कहता है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे, एक कतरा भी समंदर। अरे व्रत निभाने के लिए लिया जाता है, खोलने के लिए नहीं। आप तो व्रत लेते ही हैं खोलने के लिए। एकादशी के दिन प्रतीक्षा ही रहती है कब पारण हो व्रत का। उस दिन भजन हो के नहीं, पर भोजन का भजन जरूर होता है। दिन भर मन रहता है रसोई में आज क्या पकेगा, एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती, कल एकादशी है। पहले समझ तो लीजिए उपवास का अर्थ क्या होता है। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है बैठना। भगवान के निकट भाव से बैठने का नाम उपवास है। अरे एक एक श्वास में व्रत लीजिए ना। अगर व्रत लेना है तो फिर लीजिए मेरे साथ, आज ही लीजिए। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। आधे अधूरे धर्म में मेरी कोई श्रद्धा नहीं। बात दोहराऊंगा मैं अपनी बात, न लीजिए गिन के नाम उसका जो बेहिसाब देता है। ईश्वर के भरोसे पग धरिए, ईश्वर के भरोसे। सूरदास कहते जो हम भले बुरे सो तेरे। दावा रखता है भक्त ईश्वर पे अपना। कहां जाएंगे? आपको छोड़कर कहां जाएंगे? और अभ्यास होता है भाई आपके मन को, जहां से आप आरंभ करते हैं। पहला पग सही दिशा में पड़े बहुत आवश्यक है। हमारे शंभू जी ने तबला बजाना सीखा। मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, ऐसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो तबले में क्या होता है कि पहले पहले कुछ बोल बजाने सिखाए जाते हैं, ठीक है भाई। एक बोल होता है जिसे ना कहते हैं, बजा के दिखाओ। और अगर आप पहले ही बोल को ठीक बजाना नहीं सीखे तो आप जीवन भर कभी भी शुद्ध रूप से तबला नहीं बजा सकते। अब शंभू जी को मिल गए एक गुरु जी, जिन्होंने कहा कि है तो ये ना, लेकिन वो था कुछ और। अब इन्होंने भी सीख लिया। अब वैसे तो ये गुणी आदमी है, पर आज तक भी जब ये ना बजाते हैं तो वो अशुद्ध ही होता है। खैर इन्हें तो तबला बजाना नहीं था, इन्हें तो बजवाना था। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं, पर ये आज तक भी जब तक बजाते हैं ना तो वो अशुद्ध होता है। जब आप पहला पग गलत प्रकार से रखते हैं तब आपकी यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसीलिए मैं अपनी बात पर अडिग हूं। नहीं है आवश्यकता गिन के नाम लेने की, लीजिए। अरे प्रभु से कहिए प्रभु क्यों आधा अधूरा स्वीकार करते हैं मुझे? नामदेव की कुटिया में आग लगती है, आधी कुटिया जल रही है, पड़ोसी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। नामदेव अपनी आधी कुटिया में पड़ा सामान उठाते हैं,
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। उठाते हैं और जिस ओर कुटिया जल रही है उस ओर डालते हैं। गांव के लोग कहते हैं अरे पगला गया है, अरे बौरा गया है, अरे नामदेव हम तेरी सहायता करने आए और तू अपनी कुटिया का सामान डाल रहा है। नामदेव कहते हैं मेरे विठ्ठल मुझे आधा स्वीकार कैसे कर सकते हैं? नामदेव की कुटिया में विठ्ठल के अतिरिक्त कौन आ सकता है? अग्नि नहीं है, मेरे विठ्ठल ही इस रूप में पधारे हैं। अरे कुत्ता आता है नामदेव की कुटिया में, नामदेव प्रभु को भोग लगाने के लिए अमनिया बना रहे हैं और कुत्ता रोटी उठाकर दौड़ता है, नामदेव पीछे पीछे दौड़ते हैं। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। कैसे कैसे मुस्कुराते होंगे बैकुंठनाथ नामदेव को इस प्रकार कुकर के पीछे भागता देखकर, हाथ में घी का कटोरा। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। हे प्रभु आप मुझसे अपना स्वरूप छिपा नहीं सकते। नामदेव को भरोसा है कि नामदेव की कुटिया पे विठ्ठल के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। अरे पहले ही जीवन बहुत उलझा है बाप, और मत उलझाइए इसे। भक्ति तो है जो आपको सरल करती है, जो जीवन का मार्ग सरल करती है, आप इसे और ना उलझाइए। आप गिनते रहेंगे माला जीवन भर। आप कहते हैं कि गिनकर नाम लें, और भगवान क्या कहते हैं? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य वीक्षणम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते जब कोई गदगद स्वर से, अर्थात न कह पाए ठीक से कृष्ण, कृष्ण कहने से पहले स्वर गदगद हो जाए, भर जाए अश्रुओं से नेत्र, प्रेम से हृदय, कभी हंसे कभी रोए, जब सुध ना रहे, भगवान कहते ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है, ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है।